आज हम बात करेंगे महान योद्धा मेघनाथ किसका अवतार था। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में मेघनाथ इंद्रजीत कौन था। मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे एक महान योद्धा के रूप में देखा जाता था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी मेघनाथ की मां थी, जिसने अपने गर्भ से ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया था। मेघनाथ नाम रखने के पीछे एक दिलचस्प तथ्य छिपा है। ऐसा कहा जाता है कि जब मेघनाथ पैदा हुआ था तो वह किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं रोता था, बल्कि जब वह रोता था तो ऐसा लगता था कि जैसे बादल गरज रहे हो, और इसलिए रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रखा था। मेघनाथ का जन्म कब हुआ? मेघनाथ के जन्म के समय लंकापति रावण ने सभी ग्रहों को अपने 11वें घर में रहने का आदेश दिया, ताकि मेघनाथ शुभ नक्षत्र में पैदा हो और अमर हो जाए। लेकिन अंतिम समय में शनिदेव ने अपनी चाल बदल दी और 11वें से 12वें घर में प्रवेश किया, जिससे अंततः मेघनाथ की मृत्यु हो गई। मेघनाथ का विवाह वासुकी नाग की पुत्री सुलोचना से हुआ था। सुलोचना सर्प कन्या थी। इस प्रकार मेघनाथ लक्ष्मण के दामाद थे, क्योंकि लक्ष्मण शेष नाग के अवतार थे। सुलोचना सुंदर होने के साथ साथ पतिव्रता तथा गुणवती स्त्री थी, जिसकी परीक्षा उसने स्वयं अपनी पतिव्रता सिद्ध करने के लिए मेघनाथ के कटे सिर को हंसाकर भगवान श्री राम के सामने दी थी और अपने पति के साथ सती हो गई थी। मेघनाथ किसका अवतार था? धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि मेघनाथ लक्ष्मण का दामाद था, क्योंकि सुलोचना एक नागकन्या थी, जिससे रावण पुत्र मेघनाथ का विवाह हुआ था, और लक्ष्मण जी विशेष नाग के अवतार थे, इसलिए मेघनाथ लक्ष्मण जी का दामाद हुआ। किंतु मेघनाथ किसका अवतार था, इसका कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं है। मेघनाथ यज्ञ और शक्तियाँ। जब मेघनाथ बड़ा हुआ तो गुरु शुक्लाचार्य की मदद से उसने अपनी कुल देवी कुंभला के समक्ष 7 यज्ञ पूरे किए। इससे उसे कई शस्त्र वरदान में मिले, जिसमें एक दिव्य रथ था जो किसी भी दिशा में मेघनाथ के दिमाग की शक्ति से उड़ सकता था। उसी के साथ उसे एक अक्षय तरकस और एक दिव्य धनुष मिला था, जिसमें तीर कभी खत्म ही नहीं होते थे। इन यज्ञों से उसे जो मुख्य अस्त्र प्राप्त हुए थे वे थे भगवान ब्रह्मा का सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का सर्वोच्च नारायण अस्त्र और भगवान शिव का सर्वोच्च पशुपतास अस्त्र। इन तीनों अस्त्रों को हासिल करने के बाद वह अपने पिता रावण से अधिक शक्तिशाली बन गया था। मेघनाथ का नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा? जब रावण ने देवताओं से युद्ध किया और समस्त देवताओं को बंदी बना लिया, किंतु रात में सभी देवता किसी तरह रावण की कैद से बच निकले और रावण को सोते हुए ही बंदी बना लिया। जब मेघनाथ को इस बात का पता चला तो उसने अपना अदृश्य रथ लेकर इंद्र के साथ युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। मेघनाथ इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। फिर एक दिन रावण और मेघनाथ ने इंद्र को मारने की योजना बनाई। ये देखकर भगवान ब्रह्मा स्वयं मेघनाथ के पास आए और उसे देवराज इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। बदले उन्होंने मेघनाथ को वरदान दिया कि यदि वह किसी भी युद्ध में लड़ेगा वह किसी से नहीं हारेगा। साथ ही भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ को इंद्रजीत का नाम भी दिया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप लिख सकते हैं जय श्री राम।